पर्वतराज हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती हुई पुण्य सलीला भागीरथी माँ गंगा असंख्य मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने हेतु हरिद्वार की समतल भूमि पर अवतरित हुई हैं। शिखरावलियों से उतरकर समतल भूमि पर जानवी गंगा नई प्राकृतिक छटा का मनमोहक रूप देखते ही बनता है। ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी में श्री गंगा जी का दर्शन पुण्य की दृष्टि से तो परम स्तुत्य है, अपितु प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी अद्वितीय है। भारत के अनेक धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी की महिमा का वर्णन किया गया है। हरिद्वार पावन तीर्थ पर हर की पौड़ी, कुशावर्त घाट आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनका वर्णन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। स्कंद पुराण के केदारखंड अध्याय 111 में वर्णन आता है कि ईलाव्रत वर्ष में श्वेत नामक महायशस्वी राजा हुए। उन्होंने गंगा तट पर 10,000 वर्षों तक दारुण तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। राजा श्वेत ने कहा, यहाँ आपका, विष्णु जी का और महादेव का शीघ्र निवास हो। सभी देवों की स्थिति भी यहाँ हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सब यहाँ पर स्थिर रहें। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तीर्थ महापुण्यदायक तथा तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ होगा तथा आज से मेरे ही नाम से विख्यात होगा। जो इस ब्रह्मकुंड में स्नान करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। यहाँ जो भी कर्म किया जाएगा वह अनंत फलदायक होगा। राजा विक्रमादित्य के भाई श्री भर्तहरि ने यहाँ तपस्या करके परम पद को प्राप्त किया। उनकी स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पौड़ियों का निर्माण करवाया, जो कालांतर में हरि की पौड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मकुंड के दक्षिण में कुशावर्त नामक तीर्थ है। स्कंद पुराण में केदारखंड अध्याय 112 में वर्णन आता है, गंगा आगमन के समय महातपस्वी दत्तात्रेय मुनि 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या में लीन थे। तभी गंगा जी ने उनके कुछ दंड और कमंडलों को बहा दिया, परंतु गंगा मुनि के केशों को अपने भवन में धारण किए रहीं। तब मुनि को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा गुरु दत्तात्रेय की स्तुति करने पर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, इस श्रेष्ठ तीर्थ में आपका नित्य निवास हो। यहाँ गंगा ने मेरे कुशों को अपने भवन में धारण किया है, अतः अब से यह तीर्थ कुशाव्रत नाम से प्रसिद्ध होगा। जो धन्य मानव यहाँ स्नान तथा पितृश्राद्ध तर्पण दान यज्ञ आदि करेंगे, उनके पितरों तथा उनका भी पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त होंगे। महातीर्थ कुशाव्रत में दिया गया दान कोटि गुना फलदायक हो। इसके अतिरिक्त बिल्वकेश्वर, नीलधारा तथा कनकल महातीर्थ हैं। इनमें स्नान करने से कभी पुनर्जन्म नहीं होता। राधे राधे।